time was not left yesterday, where these V1, V2, V3 will come from, right? And the idea was this is already given as the unique factorization of the minimal polynomial of t, which suppose is equal to px, then q1x to the power L1, q2x to the power L2, each of these factors will give rise to transformation qit to the power Li. ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा v से v में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आप ले लीजिए इसका कर्नल ले लीजिए। तो कर्नल ऑफ a transformation is going to be subspace of the domain vector space, तो ये v का सबस्पेस हो गया। यही जो मिलेंगे vi's for each I is equal to 1, 2, 3 up to k, यही vi काम कर जाएंगे, and we will be able to show that v is the direct sum of this thing, right? So this is what we want to show today. And I will start giving the proof. And for that, because I'll be coming back to the statement of the theorem again and again, तो अभी हम नया पेज नहीं लेते हैं. I will just start from here. ठीक है, तो अब हम फॉर्मल तरीके से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, let px be the minimal polynomial of t in fx. So it is already given to us. That px has the following unique factorization. Where, as already given in the statement of the theorem, q1x, q2x, qkx are distinct irreducible polynomials in fx, and L1, L2, Lk, each of them is a non-negative integer. तो कम से कम इनकी वैल्यू क्या है? 1 है, राइट? 1, 2, 3 वगैरह, they're positive integers. तो इनकी वैल्यू जो है कम से कम 1 है, राइट? ये दिया हुआ है. So now what we do is the following. Put vi to be equal to kernel of qit to the power li. ठीक है, तो ये qit to the power li जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम v to v. इसका कर्नल जो है that is going to be a subspace of, v, right? तो आपको याद होगा कि अगर v से v में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लीजिए s, तो कर्नल में क्या होता है? कर्नल में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज होती है 0. ठीक है, तो यहाँ s की जगह पर ये ले लीजिए. तो कर्नल मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ v जिनकी इमेज अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, राइट? सो दिस वी हैव, राइट? This we have, and now side by side put vi to be equal to this, बल्कि पहले h1 लिख देते हैं. चलिए, एक बार नहीं लिखेंगे हम.
H1x is equal to Q2x L2, Q3x L3, QKX LK. H2x is equal to Q1x L1, Q3x L3, QKX LK. तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या अंतर है? इसमें पहला फैक्टर मिसिंग है और इसमें क्या है? इसमें दूसरा फैक्टर मिसिंग है. तो H3x क्या हो जाएगा? Q1x to the power L1, Q2x to the power L2, लेकिन थर्ड वाला मिसिंग हो जाएगा, ये नहीं रहेगा. फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? Q4x to the power L4 वगैरह वगैरह. So that is what. So in general, HIX will be equal to the product QJX to the power LJ. J is not equal to I. बाकी सब रहेंगे. J जो है आपका 1 से K तक के वैल्यू तो करेगा, लेकिन विद एक्सेप्शन कि ये नहीं रहेगा. J की वैल्यू I हटा देंगे. तो ये एक संक्षेप में लिखने का तरीका हो गया इस तरह से, राइट? So you take this one, then we note that कई चीजें नोट करेंगे एक एक करके कई चीजें नोट करेंगे. तो पहली चीज तो ये है, we note that पहला H1x, H2x, HKX are relatively prime. क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी इसका यूनिक फैक्टराइजेशन है और ये सब क्या है? ये सब के सब इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं, राइट? तो ये सब जो है, तो H1x पे क्या है? इसका इररेड्यूसिबल बोलते क्या हो जाएगा कि इनको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते एज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ लोअर डिग्री, ये नहीं कर सकते, सब इररेड्यूसिबल है. तो H1x और H2x को एक बार देखिए, इसको देखिए, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि Q1x, Q2x, QKX आर डिस्टिंक्ट, ये सब डिस्टिंक्ट है एंड दे आर आल्सो रिड्यूसिबल. तो इसमें कोई भी, इसमें क्या है कि ये दिखेगा H1, H2, इनमें सबको लीजिएगा, इन सबको एक साथ ले लीजिएगा तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. इसमें ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा जो कि इसमें भी शामिल हो, इसमें भी शामिल हो. अब देख लीजिए, कहीं शामिल नहीं है. तो इसका मतलब कि H1x, H2x, H3x और HKX ये मिल करके दे आर लिटिल प्राइम, राइट? तो पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑफ कोर्स अदर देन 1, कांस्टेंट 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो पहली चीज तो ये हो गई. उसके अलावा मे बी आई शुड राइट हियर, इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो मैं केवल कर्नल याद दिलाया था, इसकी आई डोंट नीड एनीथिंग. Okay, and then we also note that पहला तो ये, दूसरा each VI is T invariant. क्यों होगा ऐसा?
इसलिए होगा कि सिंस, तो क्या दिखाना है कि वी आई की मैजेंडर टी रिमेन्स विद इन वी आई। तो अगर वी आई कोई इसका एलिमेंट है तो आपको क्या दिखाना है कि टी ऑफ वी आई भी वी का एलिमेंट है, वी आई का एलिमेंट है। लेकिन वी आई है क्या? वी आई तो ये था। तो कोई चीज वी आई में कब बिलोंग करेगी? जबकि उसकी इमेज अंडर दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वी आई इज ए कर्नल ऑफ दिस थिंग। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई एलिमेंट वी आई में कब बिलोंग करेगा? क्योंकि वी आई की ये डेफिनेशन है, कोई एलिमेंट वी आई में तब बिलोंग करेगा यदि उसकी इमेज अंडर क्यू आई टी टू द पावर एल आई इज इक्वल टू जीरो। तो हमको दिखाना है कि वी आई इज टी इनवेरिएंट, which means we have to show that the image of each element of vi under t is within vi, उसके बाहर नहीं जाएगी। तो हमको दिखाना है कि ये चीज इसी के अंदर रिसाइड कर रही है। तो कोई चीज किसके अंदर क्यों बिलोंग करेगी? तभी बिलोंग करेगी जबकि कर्नल ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये लगा देंगे, यहां पर ये लगा देंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम इस पे देखेंगे कि क्या इस पर अगर हम क्यू आई एक्स टू द पावर एल आई लगा दें तो क्या जीरो होगा कि नहीं? ये जीरो होगा कि नहीं, राइट? सो मे बी हम इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है और साफ साफ दिखनी चाहिए। ओके, तो देन हमको देखना है कि क्या टी ऑफ वी आई वापिस वी आई में है कि नहीं। और अभी आपने आपका ध्यान दिलाया कि कोई एलिमेंट वी आई में कब होगा, ये देखने का क्या तरीका है कि देख लीजिए कि उस पर क्यू आई टी टू द पावर एल आई लगाने पर आपको जीरो मिलता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे क्यू आई टी टू द पावर एल आई, इस पे लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। जब इस पे लगाएंगे तो हमको आई कैन रीराइट दिस थिंग एज टी क्यू आई टी टू द पावर एल आई वी आई। और चूंकि वी आई इस पे बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब वी आई यहां बिलोंग कर रहा है। जब यहां बिलोंग कर रहा है तो पहले से मालूम है कि वी आई पे जब ये लगाएंगे तो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि वी आई कर्नल में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स दिस थिंग इज ऑलरेडी इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो। और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो को जीरो पे ले जाती है, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो हो गया। तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो एलिमेंट है दिस बिलोंग्स टू द कर्नल ऑफ क्यू आई टी टू द पावर एल आई विच इज इक्वल टू वी आई। सो देयरफॉर वी आई इनवेरिएंट, इसके किसी भी एलिमेंट पर टी लगाइएगा तो वापस आप पहुंच जाइएगा वी आई के अंदर। तो ये तो इसका कारण हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज है जो कि हमने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन उसके बारे में हमको बताना चाहिए था, और वो ये है कि सपोज यू टेक दिस थिंग, सपोज यू टेक ए बी, और मान लीजिए इसके दो एलिमेंट्स हैं टी और एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी एस? टी एस का मतलब होता है टी कंपोजिशन एस। भाई वी से वी में ये भी है और ये भी है, ठीक है, तो कंपोज कर दिए जहां से ये होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी स्क्वायर? टी स्क्वायर तो बहुत बार इस्तेमाल कर रहे हैं। टी स्क्वायर इज टी कंपोजिट टी है ना। टी क्यूब क्या है? 3 बार ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऑर्डिनरली क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ मैप्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। आपको मालूम है कि एफ ओ जी इन जनरल में नॉट बी इक्वल टू जी ओ एफ, ये तो मालूम है कि नहीं? ये तो नहीं होता है। तो वैसे ही दिस में नॉट बी इक्वल टू एस ओ टी, तो टी और एस कम्यूट नहीं करेंगे इन जनरल अगर टी और एस डिस्टिंक्ट है। लेकिन आप देखिएगा
कि अगर हमने T इंटू T3 लिखा, T कंपोजिट T, तो क्या हो जाएगा? T कंपोजिट T कंपोजिट T कंपोजिट T, हम इसको पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इन जनरल अगर S और T डिस्टिंक्ट हैं, इन जनरल है ना, कोई इनमें रिलेशन नहीं है, तब तो जरूरी नहीं है कि TOS बराबर S और T हो, लेकिन अगर एक T है दूसरा T की कोई पावर है तब कोई दिक्कत नहीं होगी। यू कैन सी दैट T कंपोजिट T क्यूब इज सेम थिंग एज T कंपोजिट या T क्यूब कंपोजिट T, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ कंप्यूट कर जाएगा। और भी आगे बढ़ जाइए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, हाउ डू आई राइट इट, मान लीजिए QX कोई पॉलिनोमियल है, और मान लीजिए उसका फुल फॉर्म है QX अल्फा 0 प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा n x टू द पावर n। ठीक है, तो QT क्या हो जाएगा? तो अगर QX ये है, then QT will be equal to alpha 0 I plus alpha 1 T plus alpha 2 T स्क्वायर वगैरह वगैरह, और अंत कहां पर होगा? अल्फा n T टू द पावर n पे होगा। ठीक है, अब आप देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा और इसी पेज को आगे बढ़ाएंगे अभी, क्योंकि अभी हमको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, राइट? सो नाउ यू सी नाउ T composite QT will be equal to T composite alpha 0 I plus alpha 1 T plus alpha 2 T squared प्लस अल्फा n T टू द पावर n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा 0 दिस प्लस अल्फा 1 दिस प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n this, right? But we just saw कि this I can write as अल्फा 0, चूंकि एंटी मैप तो हर मैप के साथ कंप्यूट करता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख देंगे हम अल्फा 1, ये लिख दिया हमने, इसको हम लिख देंगे, अभी देखा था कि दिस थिंग इज इक्वल टू T commutes with its powers, कोई भी पावर हो, so I can rewrite this thing as alpha 2 T square this thing, और बढ़ते जाएंगे, इसको लिख देंगे हम अल्फा n T to the power n composite T, और फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे अल्फा 0 I T बाहर निकाल देंगे प्लस अल्फा 2 T स्क्वायर प्लस ये क्यों कट गया, आई डोंट नो, ओके सो प्लस आ गया प्लस अल्फा n, जी आ तो गया, अल्फा 0 अल्फा n T टू द पावर n, और यहां लिख देंगे इसको हम T बाहर निकाल लेंगे on the right side. So this I can write as this is same thing as QT composite T। तो अब एक और नई चीज हमने नोट कर ली, अभी तक क्या देखा था? टू समराइज, इन जनरल अगर S और T दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो इनका कंपोजिशन कंप्यूट नहीं करता है, लेकिन अगर एक T है और दूसरा T कोई पावर है तब कंप्यूट कर जाएगा, तब कोई खतरा नहीं, कंप्यूट कर जाएगा। अब एक नई चीज सामने आ गई,
कि t will also commute with any polynomial in t because t composite qt is equal to qt composite this thing. देखा आपने, राइट? और हम आपके लिए एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज दे रहे हैं, राइट? अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप ये भी कर लीजिएगा दैट इफ Rx और Sx दो पॉलिनोमियल्स हैं, देन RT composite ST is equal to, क्यों नहीं चल रहा है ये भाई? I don't know what is the problem. This is equal to, क्यों नहीं जा रहा ये? I don't know what is happening. Just wait for a second. Just have a little patience. ये खुल रहा है. आवाज सुनाई पड़ रही है आपको ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी स्क्रीन क्यों गायब हो गया? I don't know. कुछ नहीं है, आ रहा है। अरे लोग कहाँ पहुंच गए? ओके ओके, सो वी वर समवेयर हियर। ओके, क्यों नहीं जा रहा अभी ये? Okay. 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 Then R has composite this thing is equal to, sorry. Is equal to ST composite RT। तो जरा एक बार इसको रिव्यू कीजिए, क्या हम लोगों ने अभी भी पकड़ दिया कि इन जनरल अगर T और S डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो T एंड S में का जो कंप्यूटेशन है इट इज नॉट कम्पिटिटिव, लेकिन T विल ऑलवेज कम्यूट विद पावर ऑफ एनी पावर ऑफ T। फिर और आगे बढ़ गए, T विल आल्सो कम्यूट विद एनी पॉलिनोमियल इन T एज यू हैव सीन। अब और आगे बढ़ गए, एनी टू पॉलिनोमियल्स इन T विल कम्यूट, राइट? जैसे ये प्रूफ वैसे ये भी जाएगा भाई। आपने एक पॉलिनोमियल को लिख दिया ये वाला, दूसरे को कुछ और लिख दीजिएगा, दूसरे को आप लिख दीजिएगा मान लीजिए बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस 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 बीटा m x टू द पावर m कर दीजिए, कुछ और ले लीजिए और ऐसे बढ़िएगा तो आपको ऐसे मिल जाएगा, राइट? तो आई कैन अश्योर यू विल फेस नो प्रॉब्लम, ये भी हो जाएगा। तो मेन चीज है, डिटेल असाइड, मेन चीज ये है कि इन जनरल AV के दो एलिमेंट्स कम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोनों के दोनों T में पॉलिनोमियल्स हैं तो वो कम्यूट कर जाएंगे। इस हमने क्यों बोला? इसलिए बोला कि हमने थोड़ी देर पहले इसका इस्तेमाल कर लिया था बिना ये ध्यान में दिए कि हो सकता है कि ये चीज आपको अलग से बतानी पड़े। हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लिया था? ये वाली चीज इस्तेमाल की थी। हमारे पास ये चीज थी, एक पॉलिनोमियल, एक ये था और दूसरा ये था, राइट? सो T कम्यूट्स विद एनी पॉलिनोमियल
t commutes to any polynomial, तो एक तरफ t था, दूसरा था qi t to the power li, they will commute. So I can rewrite this thing as t composite, जो यहाँ लिखा है t composite this thing. तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको ये बताना जरूरी था कि t will commute with any polynomial t. In fact, आगे जरूरत पड़ेगी any two polynomial t are going to commute. So that will explain कि हमने इस स्टेप से इस स्टेप पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि कम्यूट करता है ये. I can do it. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि vi कर्नल में था तो जीरो हो जाएगा, बाकी चीज तो क्लियर है. तो ये चीज थी कि ईच vi इज t इनवेरिएंट, राइट. इसका प्रूफ अब बिना किसी इफ एंड बट के आपको समझ में आ गया. सो यू बेटर टेक इट्स स्क्रीनशॉट. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन यू ऑल एक बार. हाँ बोलिए. सर H1 H2 ये सब रिलेटिवली प्राइम कैसे हो गया सर? उसमें कुछ तो कॉमन आ ही रहा है, जैसे इररिड्यूसिबल है वो भी तो कॉमन आ ही रहा है. कौन सा कॉमन मिलेंगे तो H1 H2 नहीं लेंगे. H1 H2 नहीं, हम सबको साथ ले रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे एनी टू ऑफ देम रिलेटिवली, हम कह रहे हैं कि सबको साथ ले लीजिए. H1x, H2x, Hx टुगेदर दे आर रिलेटिव. इन सब में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. यस सर. कौन क्या बात समझ गया ना. अब भाषा पढ़िए कि H1 H2 Hx, ये नहीं कह रहे एनी टू ऑफ देम आर रिलेटिव प्राइम, हम कह रहे हैं कि पूरे सब मिला करके दे रिलेटिव प्राइम. ओके, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट. ठीक है. Yes, अब sir. आगे का भी ले लीजिए, अगर आपको जरूरत पड़ जाती है इसको समझने में, तो ये इसका कारण है. ठीक है. तो हमने नोट किया कि भाई ये सब रिलेटिव प्राइम है, और इसके साथ साथ ईच vi इज t इनवेरिएंट. ये भी हो गया हमारा, राइट. ये भी t इनवेरिएंट हो गया. अब हम और बहुत सारी चीजें चाहिए छोटी छोटी. अब चूंकि हम इसी पेज पे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी थोड़ी दिक्कत हो गई है, बट एनीवे बिकॉज ये जरूरी है कि हमको बार बार वापस जाना पड़े. तो नाउ थर्ड थिंग, I think I'll use the same space. The third thing which I now use is that each vi is a non-trivial subspace. उसमें नल वेक्टर के अलावा भी कुछ ना कुछ होगा, राइट. तो क्यों होगा बताइए. देखिए क्यों होगा. इसका कारण ये है note that for every I HIT is not equal to 0. ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, फिर हमको जाना पड़ेगा वापस. इसलिए हो रहा है कि जरा आप HIX की डेफिनेशन देखिए. ये डेफिनेशन है. और ये सब क्या थे? ये जो Q1x पर L1 ये सब क्या थे? टुगेदर दे वर द यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T. मिनिमल पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है? मिनिमल पॉलिनोमियल की परिभाषा है कि ये लीस्ट डिग्री का वो मौलिक पॉलिनोमियल है जो कि T से सेटिस्फाई होता है. और एक चीज क्लियर है कि H1x, H2x, HIX में से एक फैक्टर गायब हो रहा है. इसमें से Q1x पर L1 गायब हो गया, इसमें से ये गायब हो गया. तो इसकी जो डिग्री होगी वो ऑब्वियसली से कम हो जाएगी. देखिए हमने कहा था कि L1, L2, Lk जो है दे आर पॉजिटिव इंटीजर, तो सबकी वैल्यू कम से कम 1 है. तो इसकी डिग्री इससे कम हो गई, H2x की डिग्री भी इससे कम हो गई. इसकी डिग्री, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है.
इससे कम डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल टी से सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी टी से सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी टी सेटिस्फाई नहीं होगा और ये भी टी सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई आई रोट हियर दिस थिंग। I wrote here this thing. नीचे आ जाओ भाई। Okay. So each, अच्छा लिख ही देते हैं, चलिए। Why? Since degree of HIX is strictly less than the degree of PX, and Px is the minimal polynomial of T। ये जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब ये हमने गलत लिख दिया, सॉरी, जरा नोटेशन हमारा गड़बड़ा गया। ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सुधार लीजिएगा। हमको क्या लिखना चाहिए था? दिस कैन नॉट बी इक्वल टू द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में अंतर हो गया। दिस इज नॉट जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट द नल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो कि सबको जीरो पे ले जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट some v in V such that HIT of V is not equal to zero। क्योंकि ये जीरो जीरो में अंतर है, ये जीरो वेक्टर है और ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? सो HITV is not going to be equal to zero, this is for sure, right? And now you see now QI T to the power LI को अगर आपने इस पे लगा दिया, तो क्या मिल जाएगा? अब देखिए कि HIT था क्या? HIT PIT ही था, केवल उसमें से ये चीज मिस हो गई थी, ये फैक्टर मिस हो गया था। तो हमने क्या किया, इस फैक्टर को यहाँ पे गुणा कर दिया उससे। तो गुणा करने के बाद जो मिलेगा, अब आप क्या करेंगे, चूंकि पॉलिनोमियल सिग्निफिकेंट, तो इसमें पहला फैक्टर क्या है? इसमें Q1T to the power L1, दूसरा क्या है QTT to the power L2। करते करते ith फैक्टर से मिसिंग है, लेकिन हमने इसको डाल दिया। और हम चूंकि पॉलिनोमियल सिग्निफिकेंट, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर तो खैर दिखाई पड़ रहा है कि ये पहला है, लेकिन इसको हम कम्यूटेटिव का इस्तेमाल करते करते इसको खिसकाते जाएंगे और इसको ith प्लेस में फिट कर देंगे। तो QIT to the power LI into HIT will be nothing but P of T V हो जाएगा आपका। एक बार फिर से रिपीट कर दें, हमको बार बार वहां जाना पड़े, लेकिन आपको याद होगा कि HIX था क्या? HIX PX ही था, यानी कि वही था, केवल PX में से आपने QIX to the power L1 को ड्रॉप कर दिया था। तो HIT भी वही हो जाएगा, केवल X का T हट गया। तो जो आपने ड्रॉप कर दिया था उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन T इज कम्यूटेटिव, इसको हम जहां चाहे रख देंगे, इसको ले जाएंगे हम ith प्लेस पे। तो जब दोनों को आप गुणा कर देंगे और थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इसको, तो ये हूबहू PT दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि PT और HIT में क्या अंतर था, केवल इसमें ये टर्म मिसिंग था। जब ये हो जाएगा, अब जब ये हो जाएगा, तो चूंकि T जो है मिनिमल पॉलिनोमियल है, सॉरी PX मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो वो T से सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मींस PT is equal to 0। So this is nothing but 0 of x। ये क्या हो जाएगा? This is going to be equal to 0। ठीक है, तो there is some v such that HITV is not equal to 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अब मजे की बात है कि अगर आपने इस पे ये लगा दिया, तो ये दोनों मिल करके आपको दे देंगे, ये दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, इन दोनों कंबाइन कर दीजिएगा, तो आपको हूबहू यही मिल जाएगा, PT मिल जाएगा। यू विल गेट एग्जैक्टली दिस थिंग।
राइट, यू विल गेट दिस थिंग। और चूंकि पी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल टी का है, लिहाजा टी इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए पी टी जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, यू गेट दिस थिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जिसकी इमेज इसके अंडर पे जीरो है। इसका मतलब ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ दिस थिंग। सो देयरफॉर एच आई टी वी belongs to the kernel of QIT to the power LI। और आप भूले नहीं होंगे, इसी का नाम VI था, इसी का नाम VI था, इसी का नाम VI था। ठीक, हमारा उद्देश्य क्या था, ये दिखाना कि दिस इज नॉट जीरो। ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट है HITV, ये इसका एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जीरो भी नहीं है। हमारी बात बन गई that vi is not equal to 0. So this completes the reason for writing that each vi is not equal to 0. हमने एक एलिमेंट तलाश लिया, ये एलिमेंट तलाश लिया जो कि vi के अंदर है और जीरो भी नहीं है, राइट। सो therefore each vi is not equal to 0। तो अब तीन चीज हो गई, h1 h2 hx सब मिलाकर रिलेटिव प्राइम है, ठीक है, सेकंड ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, दैट ईच वी आई इज तीन वेरिएंट। एक थर्ड चीज और जुड़ गई, राइट। जस्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ेंगे, अभी और चाहिए हमको। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर, हो गया। ओके, नाउ आई नीड छोटी छोटी चीजें पहले इकट्ठा कर लें, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया, लेकिन यहां पर आपको एक चीज दिखाई पड़ गई, इसी में आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या दिखाया कि कोई भी वी लें, कोई भी वी लें तो उसकी इमेज जो है, उसकी इमेज जो है इसके अंदर चली जा रही है, राइट। यहाँ पे क्या दिखाया, कोई भी ले लें, आप वी ले लें, उसकी इमेज अंडर दिस थिंग। इसका मतलब HITV फॉर एनी एलिमेंट ऑफ दिस थिंग बिलोंग टू द कर्नल ऑफ दिस थिंग। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसके लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा V जो है, दिस इज कंटेन्ड इन, राइट, सी द प्रूफ ऑफ 3 क्लोजली। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, इसी में सब समाया हुआ है। क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी हम वी लेंगे, उसकी इमेज लेते हैं, उसकी इमेज लेते हैं जिसमें बिलोंग करेगी, राइट। और चूंकि उसकी इमेज अंडर QIT टू द पावर L जीरो आ जाएगी, इसका मतलब ये एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा इसमें कर्नल में, और कर्नल का ही नाम VI है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस ऑल्सो ट्रू। और एक और चीज हमको और चाहिए होगी, पांचवी ये चाहिए होगी कि HITV is not the null space। और यहां पर भी कुछ फ्रेश करने की जरूरत नहीं है, सब इसी के अंदर छुपा हुआ है, दिखा दिया है, ऑलरेडी दिखा रखा है। दिस नॉट इक्वल टू जीरो, एक एलिमेंट मिल गया था आपको, दिस नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। एंड देन वी ऑल्सो रिक्वायर द फॉलोइंग, और इन सब का इस्तेमाल करेंगे, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। छठा चीज ये है कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया Vj का, then this will imply that I'm sorry. This will imply that HI T Vj is equal to 0
for every I not equal to j. For every I not equal to j. Right? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि you see that if you take qj x to the power lj, then this divides hix अगर i बराबर j के नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए कि hix में केवल एक फैक्टर मिसिंग है, कौन सा? qix to the power li, बाकी सारे मैक्स मौजूद है, ये फैक्टर ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ये वाला फैक्टर इसके अंदर मौजूद है, बिकॉज j इज नॉट इक्वल टू i। इसमें क्या मिसिंग था? qix to the power li, देखिए ये था, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो यू विल गेट दिस थिंग, सो दिस डिवाइड्स दिस थिंग, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Therefore, ये VJ जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। Therefore, as VJ belongs to VJ, और ये मत भूलिए कि this is equal to kernel of QJ t to the power lj, इसको मत भूलिएगा, ये था आपका। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इज ए मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, तो जैसे ही आप इस पे लगाएंगे एच जे टी वीजे लगाएंगे, जैसे ही एच जे वी लगाएंगे, तो चूंकि इसके अंदर क्यू जे टी टू द पावर एल जे एक फैक्टर मौजूद है, इसके अंदर क्या मिसिंग था? सॉरी, एच आई नहीं, एच जे गलत लिख दिया हमने, एच जे नहीं एच आई लिखना है ना, तो ये हमने गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर दीजिएगा। सर, एज स्मॉल VJ बिलोंग्स टू कैपिटल VJ, वहां से और एक बार समझा दीजिए ना। अब बताते हैं, जस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस। देखिए, हम कह रहे हैं कि VJ इसमें है, और VJ की परिभाषा क्या है? कर्नल ऑफ ये है, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी परिभाषा ही है, VJ की परिभाषा है। अब जब हम HIT लगाएंगे तो HIT का फुल फॉर्म क्या है? चलो यहां लिख ही देते हैं, HI से QI वो वाला टर्म छोड़ के बाकी सारा रहेगा प्रोडक्ट। इसका मतलब ये भी रहेगा, क्योंकि J इज नॉट इक्वल टू I। यस सर। क्या रहेगा इसके अंदर? इसमें कहीं ना कहीं कर, ये आपने ऑलरेडी एग्री कर लिया है फॉर्चुनेटली, कि इसमें ये टर्म भी कहीं ना कहीं आएगा। यस सर। ये आएगा। तो जैसे ही आपने इसमें VJ लगाया, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स इन T कम्यूट, तो हम क्या करेंगे? इसको खिसका करके लास्ट में ले जाएंगे, हम जैसे चाहे इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सेटिस्फाइड आवरसेल्फ कि पॉलिनोमियल्स इन T कम्यूट ये पॉलिनोमियल है, तो हो सकता है पहला टर्म ना हो सकता है, लास्ट टर्म ना हो, लेकिन क्या करें? खिसका कर ले जाएंगे इसको लास्ट में। जब लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समथिंग समथिंग समथिंग, लास्ट में क्या हो जाएगा? QJ T to the power LJ VJ, और जो ही QJ T to the power LJ हुआ, क्योंकि ये कर्नल बिलोंग कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो दिस गोइंग टू बी इक्वल टू 0। आर यू फॉलोइंग और नॉट? ओके सर। है ना, ये ऐसे हो गया, इसमें ये है, ऑलरेडी आपने एग्री कर लिया, और चूंकि पॉलिनोमियल्स इन T कम्यूट, तो हमारे पास सुविधा है कि हम जहां चाहे, जहां हमको सूट करे, वहां पर इस फैक्टर को प्लेस कर सकते हैं। तो हम खिसका के ले जाएंगे इसको एकदम एंड में। जब एंड में ले जाएंगे तो HIT VJ दिखाई पड़ेगा, समथिंग समथिंग समथिंग, सब मतलब नहीं है। लास्ट में क्या आ जाएगा? QJ T LJ इस पे लगेगा, और जो ही QJ T to the power LJ VJ आया, अपने को याद दिलाएंगे VJ है क्या? कर्नल है, तो इसकी वैल्यू इस पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो दिस गोइंग टू बी इक्वल टू 0, राइट? सो दैट एक्सप्लेन्स कि कोई भी इसका एलिमेंट ले लें VJ का, तो उसकी इमेज अंडर HIT इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0,
i is not equal to j, अगर i is not equal to j, राइट। तो अब हमारे पास छोटे छोटे ये कुछ टूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो कितना आगे बढ़ा, आई डोंट नो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके। अब हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम लोगों ने एक चीज ये देखी थी कि H1x, H2x, H3x वगैरह वगैरह HKX are relative प्राइम। और आपको याद होगा रिलेटिव प्राइम का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर अगर जैसे इंटीजर्स में क्या होता है, अगर m और n relatively prime है, then you can find two other integers a b such that am plus bn is equal to 1, होता है कि नहीं, है ना। तो वैसे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में अगर दो पॉलिनोमियल्स रिलेटिवली प्राइम है, मान लीजिए px and qx, then you can find two other polynomials rx and sx such that rx into px plus sx into px is equal to 1, the constant polynomial 1। तो यहाँ पर यहाँ पर इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, सो आई विल पास ऑन टू दी, तो छोटा सा काम कर देंगे, बाकी चीज नेक्स्ट टाइम करेंगे। सिंस H1x, H2x, HKX are relatively prime, of course, where? In fx. There exist polynomial a1x, a2x, akx, of course, where? In this, such that a1x h1x plus a2x h2x plus akx hkx is equal to the constant polynomial 1. This is from the property of being relatively prime, ये मिल गया। hence a1t h1t plus a2t h2t plus AKT HKT is equal to the identity transformation. Therefore, for any element V in V is equal to identity transformation लगा दीजिए इस पे, क्योंकि इसके बराबर दिस ऑल्सो इक्वल टू a1t h1t plus AKT HKT V, which is equal to बल्कि छोटे में लिखते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखना मुश्किल हो रहा है। I can write like this is equal to this thing, AIT HIT V I varying from 1 to कहां तक, K तक। अब जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो ये कहती हैं कि दिस पार्ट इज इन VI, दिस पार्ट इज इन VI। ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, दिस थिंग बिलोंग्स टू VI। कहां से? बाय नंबर 4, बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। ये तो VI को बिलोंग कर रहा है। तो नाउ यू नोट दैट VI is
invariant under T, it is also invariant under any polynomial in T. In particular, under AIT also. और बिल्कुल ट्रिवियल है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको प्रूव कर लीजिए। भाई देखिए, ऐसा क्यों हो जाएगा? ये तो आपको मालूम है कि T ऑफ VI के अंदर है, तो T स्क्वायर ऑफ VI इज इक्वल टू T ऑफ TVI। ये ऑलरेडी VI के अंदर है, ये भी VI के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जो भी आएगा VI का सब स्पेस होगा, ये भी VI के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर VI T इनवेरिएंट तो T स्क्वायर इनवेरिएंट भी हो गया, T क्यूब इनवेरिएंट भी हो गया, T टू द पावर 4 इनवेरिएंट भी हो गया। अगर यस हो जाएगा तो आप दिखा लीजिएगा कि किसी पॉलिनोमियल T के अंदर भी वो इनवेरिएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो हमारा इससे मतलब है कि दिस इज इनवेरिएंट अंडर दिस ऑल्सो। तो ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है VI को, तो चूंकि VI इसके अंदर इनवेरिएंट है, तो इसकी इमेज अंडर दिस पॉलिनोमियल विल रिमेन विद इन VI। सो इफ आई पुट V is equal to V1 plus V2 plus VK, where VI stands for AIT, HIT, V, and we note that VI belongs to VI, क्योंकि ये जो एलिमेंट VI में है और VI इस पे इनवेरिएंट है, सो AIT जब इस पर लगाएंगे तो वो भी VI में होगा, जो नहीं लिख दिया है, इसी का नाम हमने छोटा VI कर दिया है। दिस इज सो ऑल टोल्ड दिस V, each element for any V has been expressed at the sum of an element from V1, बड़ा वाला V1, बड़ा वाला V2, बड़ा VK. Therefore, we have shown that V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus VK, right? तो एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि ये हमने दिखा दिया, लेकिन हमको दिखाना क्या है कि इस डायरेक्ट सम, राइट? वो कल देखेंगे, राइट? बट ऑलरेडी हम लोगों ने मेजर काम कर लिया है that V has been expressed as the sum of subspaces V1, V2, V3, VK, where Vi was the kernel of QIT to the power Li, right? देखेंगे सम डायरेक्ट है, और फिर दिखाएंगे कि अगर हम ये ले लें, Ti ले लें, जो कि रिस्ट्रिक्शन है T का Vi पे, तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू QIT to the power Li, जो कि थ्योरम के स्टेटमेंट का एक पार्ट है, वो भी आसान होगा। सबसे कठिन पार्ट इतना ही था। तो सो दैट इज व्हाई आई सेड कि मेजर स्टेप हो चुका है, दैट V इज इक्वल टू दिस थिंग। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। सी यू टुमारो देन। ओके, इसको लेकिन एक बार जब आइएगा क्लास में तो पढ़ के आइएगा, राइट? क्योंकि बार बार हमको पीछे जाना बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो चीजें याद रहेंगी बिफोर यू कम टू द क्लास टुमारो, राइट? Okay.